आपकी बेटे की पहले शादी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, इनको पता था। सब कुछ पता है? ये गैर थोड़ी है, ये फैमिली है। मतलब ये भी झूठ बोला ये सख्की फुफ्फो के घर इसकी शादी हुई है। क्या खाली फैमिली में नहीं पता होता इस बात का? कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपने बेटे को आपने यहाँ पे, अभी तो आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है, लेकिन बाद में आप अपने बेटे को कुछ देर बाद जो है वो साल बाद छुड़वा लेंगे और ये लोग फंस जाएंगे। ये भी उनकी तरफ से चीज़ें आ रही हैं। दुख नहीं होता कि मेरा सगा बेटा है, बीवी तो चले गई है, तो मैं अपना बेटा बचा लूँ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, इस्लामपुरा में वाक़या पेश आता है। एक बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर कर देती है। इस केस की अपडेटेड सूरत हाल की तरफ चलेंगे कि जो बहू है उसकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया, उसके बाद उसका जो भाई है उसकी जानिब से भी एक इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू में कहा गया कि शाहिद साहब जो हैं, अनीस बीबी जो हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको आप इस तफ्तीश में लेके आएँ, उनको पकड़ें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। अब मेरे पास इस वक्त शाहिद साहब मौजूद हैं जो कि अनीस बीबी के हस्बैंड हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनको गिरफ्तार जब किया जाएगा कौन सी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जो कि अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि जब हमने इन्हें बुलाया इन्होंने हमें अपना मौक़िफ़ दिया है। आज फिर इनके पास आए हैं ताकि इनसे जाने कि आखिर अनीला बीबी जो है वो क्यों आपको घसीट रही है, आखिर क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, अनीला जो है उसकी जानिब से कहा गया कि आपको जो है वो तफ्तीश में घसीटा जाए, आपको गिरफ्तार किया जाए तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी भी छुपी हैं आप समझते हैं? पुलिस ने तो हमें सब कुछ बता दिया है, पुलिस मेरिट कर रही है, हम उस पर पूरा मुतमिन है। अगर इनके कहने पे कोई अरेस्ट कोई करता है या कोई गिरफ्तार करता है तो फिर इदारे ये हैं, पुलिस तो इदारा ना हुई। अनीला की जानिब से आप पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मास्टरमाइंड आप हैं, आप गिरफ्तार होंगे तो सारा सामने आ जाएगा कि हकीकत में मर्डर जो है वो किसने करवाया, कौन सबके पीछे है। क्या कहना चाहेंगे कि अनीला जो है वो आपको मास्टरमाइंड क्यों कहती है? अनीला, सबसे पहली बात यह है कि अनीला अभी खुद ही मान नहीं रही कि मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं, तो ये उसको कहाँ से पता चल गया कि मास्टरमाइंड मैं हूँ। लेकिन उसके साथ आपके मामला कैसे थे जब यहाँ पे रहती थी घर में? कोई रंजिश वगैरह कोई इस तरह की थी कि वो आपका नाम क्यों लेती है बार बार? नहीं नहीं, हमारे घर में बहुत अच्छा उसने वक्त गुजारा है, कोई रंजिश नहीं थी, कोई उसने महसूस ही नहीं करवाया कुछ। कभी कोई ऐसी बात महसूस नहीं, महसूस ही नहीं हुई। इसने कुरान हाथ में पकड़ा और कहा कि मैं बड़ी मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान का कुरान पाक पर यकीन होना चाहिए, हमारा यकीन है। इससे पहले जब मर्डर हुआ है ना, मर्डर होने के 3 दिन बाद उसने कुरान पाक ही उठा करना अपने चाचू को बैठाया, नुमान को बैठाया, अपने हस्बैंड को, अपनी बहनों को बैठाया, अपने भाइयों को बैठा कर एक उनके साथ बात की है। उनसे बोला है कि फ़लाँ फ़लाँ इस कत्ल में मुलव्वस है और मुझे अंदर एक कमरे में बंद कर दिया है। अब वो 2 माह के बाद फिर दोबारा वही कुरान पाक ले आइए। आप पहले वाली बात सच मानने ही आप वाली। अच्छा, इसके जो भाई हैं उनका इंटरव्यू भी आज एक आया है जिसमें उन्होंने आप पे भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। ठीक है कि आप ही हैं सब कुछ, तो वो भाई भी आपके पीछे? नहीं, वो तो आप अपने आप को बचाने के लिए फिर इल्ज़ाम तो लगाएंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा नुमान है उसकी शादी जो है वो पहले हो चुकी थी और हमें नहीं बताया। क्या आपकी बेटे की पहले शादी हुई है? जी बिल्कुल हुई है, इनको पता था। सब कुछ पता है? ये गैर थोड़ी है, ये फैमिली है। मतलब ये भी झूठ बोला? ये सख्की फुफ्फो के घर इसकी शादी हुई है। क्या खाली फैमिली में नहीं पता होता इस बात का? मतलब कि जो उसका भाई है वो ये आज उसका ये भी झूठ है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उसने ये झूठ बोला है कि उन्हें नहीं पता, उन्हें सब कुछ पता है? सब पता है, पहले ही पता है। मेरी बात सुने, शादियाँ वो जितनी मर्जी करे, कत्ल के साथ इसका क्या ताल्लुक है? क्या वो पहली जो आई थी इसकी बीवी, वो कत्ल की वजह से यहाँ गई है? वो कत्ल करके गई है? बात कत्ल की हो रही है, शादियों वाली इसमें बात कहाँ से आ गई? ये अपना बताया कि इसने किस लिए मारा है, इसकी वजह क्या थी, अपना सिर्फ मौक़िफ़ दे। फलां को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, इस तरह बात ख़त्म नहीं ना होती। अच्छा, जो कहते हैं बार बार कुरान पाक को बीच ला रही है, हमारा तो उस पर यकीन है, इनका हो सकता ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो ऊपर बैठा है, वो सच करेगा इंशाल्लाह ताला। कहा जा रहा है कि आप जो हैं अपने बेटे को आपने यहाँ पे, अभी तो आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है, लेकिन बाद में आप अपने बेटे को कुछ देर बाद जो है वो साल बाद छुड़वा लेंगे और ये लोग फंस जाएंगे। ये भी उनकी तरफ से चीज़ें आ रही हैं। बस वो अपनी अपनी सोच है ना उनकी। अगर मैं अब खड़ा हूँ तब भी खड़ा ही रहूँगा इंशाल्लाह। क्यों ये सब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्यों ये आपके ख़िलाफ़ ये सारी बातें कर रहे हैं? वो मेरे ख़िलाफ़ इसलिए बातें कर रहे हैं कि
पहले जो बेटा इन्होंने अपने साथ रखा ना, इसी बिना पे रखा था कि अगर कोई कार्रवाई करेंगे ना, ये बंदा करेगा, इन बच्चों को यही खड़ा करेगा, तो मेरे बेटे को बीच रख लिया। मैंने उस बेटे को भी नहीं देखा, उसके बावजूद मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। मैं खड़ा हूँ, अब भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। हमजा जो है वो आपका, इल्ज़ाम मत लगाने की उनकी एक ही वजह है कि ये पीछे हट जाए किसी तरीके, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि आपका सगा बेटा हमजा है, हाँ जी बिल्कुल। आपको कभी ये दुख नहीं होता कि मेरा सगा बेटा है, बीवी तो चले गई है, तो मैं अपना बेटा बचा लूँ? देखें, ये तो एक गैर मौसर आपने सवाल किया है। बेटे की तकलीफ़ नहीं होती किसी को, हर किसी को होती है। आपके बच्चे हैं, लेकिन ये है कि मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ।